प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अपठित बोध के अंतर्गत अपठित गद्यांश के बारे में जानेंगे। अपठित गद्यांश, जिसे अनसीन कम्प्रिहेंशन, अनसीन पैसेज या पैराग्राफ भी कहा जाता है, यह आपके पाठ्यक्रम का एक विशेष भाग है। हिंदी और अंग्रेजी परीक्षा में प्रथम प्रश्न इसी से संबंधित होता है। अपठित गद्यांश को हल करते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हम कम से कम गद्यांश को 2 से 3 बार पढ़ें और अपने उत्तर उसी गद्यांश में से दें, प्रयास करें। और लिखते समय ये ध्यान रखें कि भाषा अपनी होनी चाहिए, सीधी की सीधी, गद्यांश से लाइन उठाकर या पंक्ति नहीं लिखनी चाहिए। इसी प्रकार एक प्रश्न आता है जिसमें गद्यांश का शीर्षक, उसका टाइटल या नाम पूछा जाता है। तो गद्यांश में जो भाव मुख्य होता है, जिस बात पर ज़्यादा जोर दिया गया होता है, वह उसका शीर्षक होता है, वह उसका टाइटल होता है, वह उसका नाम होता है। कभी कभी इसमें प्रारंभिक जो प्रश्न होते हैं, प्रश्न नंबर 1, 2, वे अबसद यानी ऑप्शनल, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी होते हैं। और इसके साथ ही फिर आगे वाले प्रश्न सभी 1-2 लाइन उत्तर के पूछे जाते हैं। इन्हीं के साथ इनमें उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम शब्द, भाववाचक संज्ञा बनाना या पहचानना, इनसे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। क्योंकि ये सभी हम लोग बहुत छोटी कक्षाओं से पढ़ रहे होते हैं, तो सभी प्रकार की जानकारी को जांचने, उसका मूल्यांकन करने के लिए अपठित गद्यांश एक बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है। विलोम शब्द व पर्यायवाची अपने मन से लिखने चाहिए। कभी कभी वे गद्यांश में दिए हुए भी होते हैं और कभी नहीं भी होते हैं। कभी कभी इसमें संधि एवं समास से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं, जो बड़ी कक्षाओं में, जहाँ 7वीं और 8वीं कक्षा में उनका पाठ्यक्रम पढ़ाया जा चुका होता है, वहाँ वे प्रश्न आते हैं। 6ठी कक्षा में संधि और समास के प्रश्न आने की संभावना थोड़ी कम रहती है। तो आप इन बातों का ध्यान रखें। विलोम शब्द एवं पर्यायवाची लिखते समय अपने मन को एकाग्रचित्त रखें, कॉन्सेंट्रेट रखें और स्वयं ही लिखने का प्रयास करें अगर गद्यांश में नहीं दिए गए हों। अब आपके स्क्रीन पर एक अपठित गद्यांश दिया गया है और इसके नीचे इससे संबंधित प्रश्न एवं उत्तर भी दिए गए हैं। आप इस गद्यांश को ध्यान से पढ़ें और उसके पश्चात उन उत्तरों और प्रश्नों को पढ़ करके अपनी जानकारी बढ़ाएं। यह जो गद्यांश है, यह मनुष्य के द्वारा अनावश्यक रूप से एकत्रित की जाने वाली वस्तुओं के बारे में है कि हमें उनका कितना उपयोग करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, कब एकत्र करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। उपभोक्तावाद यानी कंज्यूमराइजेशन किसे कहते हैं, इसके बारे में इसमें बताया गया है। अब जो अपठित गद्यांश आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, उसमें विद्यार्थियों, युवाओं के बारे में बताया गया है। क्योंकि युवा वर्ग ही वह वर्ग है जो इस देश को सही दिशा दे सकता है। इसलिए उनसे लेखक की क्या आकांक्षा है, क्या अपेक्षा है, इसके बारे में बताया गया है। किस प्रकार से उन्हें आगे बढ़कर के काम करना चाहिए, उससे संबंधित प्रश्न एवं उत्तर भी इसमें दिए गए हैं। आप पढ़ सकते हैं। आपके स्क्रीन पर इस अपठित गद्यांश से संबंधित प्रश्न एवं उत्तर चल रहे हैं। यह एक शब्द है दिशाहीनता। इसका तात्पर्य है अपने लक्ष्य से भटक जाना, अपने जिम्मे जो काम है उससे दूर हो जाना। हमें उम्मीद है आप अपठित गद्यांश सही तरीके से हल कर सकेंगे। धन्यवाद।